Good morning, student. Today we learn about the chapter number 1, Macroeconomics. ये क्लास 12 का वॉल्यूम 2 का इकोनॉमिक्स का सेकेंड बुक है, जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक्चुअली होता क्या है। तो गौर से देखना है स्टूडेंट। यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखा हो। मैक्रो का मतलब क्या होता है? MACRO। मैक्रो मीन्स होता है, मैक्रो वर्ड जो होता है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ वर्ड है। मैक्रो जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ एक वर्ड है, जिसका जो ग्रीक वर्ड क्या है? मैक्रोज, MAKROS, मैक्रोज। और मैक्रोज का जनरल मीनिंग क्या होता है? लार्ज। लार्ज मतलब ह्यूज, लार्ज को हम एग्रीगेट भी बोल सकते हैं, AGGREGAT, एग्रीगेट। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो वर्ड जो होता है वो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ एक वर्ड है, जो मैक्रोज से बना हुआ है। मैक्रोज का मीनिंग होता है लार्ज या एग्रीगेट। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक्चुअली वो डील किस चीज़ को करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है आपको इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट को। इकोनॉमिक यानी हमारे अर्थव्यवस्था में कितनी बेरोजगारी है, उस चीज़ को डील करता है। नेशनल इनकम यानी हमारे देश का राष्ट्रीय आय क्या है, उसको डील करता है। AD&AS मीन्स हो गया एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी हमारे पूरे होल कंट्रीज़ के में कितना टोटल डिमांड है, यानी एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, उसको डील करता है। फोर्थ पॉइंट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ इकोनॉमिक, यानी हमारी अर्थव्यवस्था में जितने भी हमारे कंज्यूमर हैं अपने गुड्स के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर जितने भी कंजम्पशन पे खर्च करते हैं, उस चीज़ को डील करता है। यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है। जितने भी कंज्यूमर हमारे इकोनॉमिक में गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंस करते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ इकोनॉमिक कहलाता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक जो है वो फुल्ली प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, यानी जितने भी हमारे इकोनॉमिक में जितने भी प्रोड्यूसर हैं जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं किसी भी कमोडिटीज़ के ऊपर, वो एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं कहला के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है, क्योंकि वो प्रोडक्शन करते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिस पे हमने देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इन पर्टिकुलर पॉइंट को डील करता है। अब हम लोग क्लास 11th में भी इस चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ चुके थे कि क्लास 11th में हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके, और इस क्लास 12th में हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी हम लोग देख लेंगे कि ये व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताता है हमें। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म और इंडस्ट्री। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे स्कैरसिटी एंड चॉइस ऑफ इंडिविजुअल, यानी हर एक इंडिविजुअल पर्सन के स्कैरसिटी और चॉइस के बारे में डील करता है, हाउस होल्ड के बारे में डील करता है, फर्म के बारे में डील करता है और इंडस्ट्रीज़ के बारे में डील करता है। यानी ये सारे जो 4 एग्जांपल्स दिए गए ये इंडिविजुअल फैक्ट हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या डील करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है स्टडी प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ऑफ होल, यानी हमारे इकोनॉमिक में जितने भी लोग हैं, आइदर वो प्रोड्यूसर हो या वो कंज्यूमर हो, वो सभी को डील करता है। यानी ये एग्रीगेट फैक्ट है, ये इंडिविजुअल फैक्ट है। मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल स्कैरसिटी, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर उस तरह का कोई इंडिविजुअल हाउस होल्ड, फर्म, इंडस्ट्रीज़ नहीं है। यहाँ पर ये सारे हाउस होल्ड, इंडिविजुअल्स, फर्म, इंडस्ट्रीज़ एक ग्रुप में आ जाती है, यानी एक होल कैटेगरी में आ जाती है। इसलिए ये पूरे इकोनॉमिक को डील करता है, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट फैक्ट है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका पहले मतलब समझ लेते हैं। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है फील्ड और एरिया ऑफ स्टडी, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स किस किस फील्ड में जाकर और किस किस एरियाज़ को डील करता है, यानी किस किस एरिया में को स्टडी करता है। पहला वो डील करता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बारे में आपको पता होगा कि नेशनल इनकम का मतलब होता है हमारे देश की आय,
यानी हमारे कंट्रीज़ का इनकम, हमारी कंट्रीज़ का इनकम को अगर डील करेगा तो वो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कराएगा। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है। बेरोजगारी, हमारे देश की बेरोजगारी को। रोल ऑफ गवर्नमेंट, हमारे कंट्रीज गवर्नमेंट का क्या रोल है अपने कस्टमर के लिए, अपने प्रोड्यूसर के लिए, उसको भी डील करता है। एक्सचेंज रेट ऑफ बीओपी, एक्सचेंज रेट ऑफ बीओपी, फुल फॉर्म ऑफ बीओपी इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये दो कंट्रियों के बीच में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वर्क होता है, जो उनके बीच में करेंसीज एक्सचेंज होती है, उसको भी वो डील करता है। इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप का मतलब होता है जैसे कि हमारे कंट्रीज़ में कोई भी महंगाई दर बढ़ा हुआ है, सिंपली हम बोल सकते हैं इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। यानी हमारे देश में कंट्रीज़ में जो भी गवर्नमेंट है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को जो कंट्रोल करती है, उसको डील करती है, वो भी स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है, ये पूरे चैप्टर में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इकोनॉमिक एजेंट किसे बोला जाता है। इकोनॉमिक एजेंट बेसिकली 3 लोगों को बोला जाता है, हमारे देश की गवर्नमेंट को, हमारे देश के कंज्यूमर को और हमारे देश के प्रोड्यूसर को। ये सारे हमारे कंट्रीज़ के इकोनॉमिक एजेंट हैं। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम लोग देख लेते हैं, ये शॉर्ट चैप्टर से, ये काफ़ी शॉर्ट चैप्टर था, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर से लगभग 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस है। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंस लिखने के लिए 3 डिफरेंस लिख सकते हैं, या तो ऐसे पूछा जा सकता है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2 एग्जाम्पल्स बताइए, और नहीं तो अभी हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।